अमृत 23 सीरीज़ का यह सेकंड वीडियो है। आज हम जानेंगे इसमें जो एग्जॉस्ट में जो हार्मफुल और हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं उसके बारे में, और फिर जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये देखिए, जो चिमनीज़ या स्मोक स्टैक्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, स्मेल्टर्स में, जहाँ पर स्मेल्टिंग का काम किया जाता है, यानी ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन में स्मेल्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स या अदर इंडस्ट्रीज़ में जो चिमनीज़ होते हैं और जो स्मोक स्टैक्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एग्जॉस्ट। ये जो एग्जॉस्ट होते हैं इनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मलेस सब्सटेंसेस। हार्मलेस सब्सटेंसेस में हार्मलेस गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये दो तरह के हैं। एक तो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ये पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, और दूसरे जो हैं ये होते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए जनरली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम स्क्रबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट, यानी एग्जॉस्ट से हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं ये एग्जॉस्ट में से 99% तक जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं उसको रिमूव कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोड वायर्स और दूसरे होते हैं कलेक्टिंग प्लेट्स। जो इलेक्ट्रोड वायर्स हैं इनको मेंटेन किया जाता है कई सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के ऊपर, और इन इलेक्ट्रोड वायर से प्रोड्यूस होता है कोरोना, और कोरोना क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स से अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल्स कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं तो ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। एज अ रिजल्ट दे गेट सेटल्ड ऑन देम, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स जो निगेटिवली चार्ज हो चुके हैं अब ये कलेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और इस तरह से जो एग्जॉस्ट है ये डस्ट फ्री हो जाता है। ठीक है। The velocity of air or exhaust between the plates is kept low enough to allow the dust to fall, यानी कि जो एयर है या जो एग्जॉस्ट है उसके वेलोसिटी को इतना पर मेंटेन किया जाता है कि वो क्या कर सके? नीचे गिर सके। यदि स्पीड ज़्यादा रहेगा तो फिर वो डस्ट जो है वो सेटल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इसके वेलोसिटी को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि बस इतना रहे कि वो नीचे बैठ जाए। और जो भी पार्टिकल्स हैं जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का डायमीटर होता है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है वो ब्रीदिंग के समय जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस समय ये लंग्स तक चले जाते हैं और ये काफ़ी नुकसान करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 या उससे कम का होता है वो क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्रिएट करेगा। इरिटेशन यानी यह जलन पैदा करेगा। ये इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग। तो यह क्या कर देगा? लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देगा और लंग्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। और यह प्री मैच्योर डेथ भी करता है, यानी मैच्योरिटी, समय से पहले डेथ इंसान का हो सकता है। किसके कारण? जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का होता है। अकॉर्डिंग टू CPCB, दैट मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB ने कहा कि जिन पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है दे कॉज ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये
इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर इस तरह का होता है। इधर से हम डर्टी एयर को पास करा रहे हैं और ये क्या है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। और इसमें जो वायर होता है, इलेक्ट्रोड वायर्स जो होते हैं, ये चूँकि हाई वोल्टेज पर मेंटेन होते हैं तो ये क्या करते हैं, कोरोना डिस्चार्ज करते हैं। और कोरोना जो है उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डस्ट पार्टिकल से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये कलेक्टिंग प्लेट्स हैं। ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। और इस तरह से एयर जो होता है वो डस्ट फ्री हो जाता है, पार्टिकुलेट मैटर से फ्री हो जाता है और इधर से क्लीन एयर निकलता है। जबकि जो हार्मफुल गैसेस होते हैं एग्जॉस्ट में, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होते हैं, स्क्रबर होते हैं। ये सिंपल मशीन्स हैं, ये क्या करेंगे, हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट होता है उसको पास कराते हैं थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। या तो वाटर का, यानी नीचे से गैस को छोड़ा जाएगा और ये गैस ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से क्या होगा, वाटर का स्प्रे या फिर लाइम का स्प्रे उसके ऊपर डाला जाता है, जिसके कारण जो हार्मफुल गैसेस हैं वो वाटर में या लाइम में डिज़ोल्व होकर के रिमूव हो जाते हैं। और इस तरह से एयर जो होता है ये हार्मफुल गैस से भी फ्री हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।